मस्जिद नबवी, ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बुक रहीकल मखतूम से लिया गया है। इस्लामिक वर्ल्ड में खाना काबा के बाद मस्जिद नबवी को सबसे इम्पोर्टेंस हासिल है। हर साल दुनिया भर से लोग जब हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब तशरीफ लाते हैं तो मस्जिद नबवी में जरूर आते हैं। मैं हूँ शान हैदर। मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ। ज़ियारत हो या मक्का, मदीना हो या एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन हो या कुछ भी, इजी राइड आपके लिए होली सफर में आपकी कंपेनियन बन सकती है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। इनका कांटेक्ट नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के रास्ते में किबला बनी उम्र बिन औफ के यहाँ कयाम किया और यहाँ पर जो है ना मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए सहाबा कराम के साथ। इसी दौरान जो है ना मक्का से जब सहाबा कराम आ गए तो आप आगे बढ़े मदीना की तरफ। हजूर सल्लल्लाहु ने आखिरकार मदीना के शहर में जब एंटर हुए तो मदीना के जितने भी मुसलमान थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का इंतजार कर रहे थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो इन तमाम अंसारी मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कयाम करें। इस वजह से उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, उस जिसका नाम कस्बा था, उसकी जो लगाम थी उसको पकड़ लिया ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रह सके। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे जाने दो, ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है। अल कस्बा चलती रही और वो एक मैदान में जाकर बैठ गई जहाँ पर जो है ना ये जगह यतीम बच्चों साहिल और सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हा की, जो कि असद इब्ने जुरैरा की कफालत में थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों को बुलाया और जमीन के बदले रकम की पेशकश की। इस पर दोनों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जमीन नजराने के तौर पर देने की पेशकश की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन को इस तरह खरीदने से मना फरमा दिया और उसके बदले उन्हें रकम अदा की गई। ये रकम 10 दिरहम थी उस वक्त की और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस रकम को अदा किया। इसके बाद 1 रबीउल अव्वल 1 हिजरी को इस मस्जिद की ताबीर का काम शुरू हो गया, यानी मस्जिद नबवी का। इसकी तामीर का आगाज कुछ इस तरह हुआ कि पहले पत्थर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, दूसरा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, तीसरा हजरत उमर ने और सहाबा कराम ने भी मस्जिद में पार्टिसिपेट किया। और मस्जिद नबवी की तामीर के लिए एक एक ईंट उठाकर जो है ना लाते खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी ईंटें उठाते रहे और इस तरह से इसका काम चलता रहा। और ये कहते रहे अल्लाह बेशक आखिरत का बदला देने वाला है, बस तो मुहाजिरीन और अंसार की मगफरत फरमा। जबकि मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की लंबाई 70 हाथ जो बताई जाती है चौड़ी और 7 हाथ यानी हाथ चौड़ी थी, जो कि तकरीबन 30 से 35 मीटर बनती है। छत की बुलंदी 5 हाथ थी और जो है ना बुनियादें पत्थर की, जबकि दीवारें कच्ची ईंटों की थी। तो सतून खजूर के तनों के और छत जो थी वो खजूर के शाखों की बनाई गई थी। इस वक्त मस्जिद के 3 दरवाजे थे। जैसे किबला की तब्दीली हुई उसके बाद जो है ना तीसरे दरवाजे को भी इसमें शामिल कर दिया गया और जबकि बाकी 2 दरवाजों में से एक बाबे रहमत जबकि दूसरा बाबे जिब्राइल था। मस्जिद के जो दालान है 3 सफ़ों पर मुश्तमिल था और बाकी सहन था। इस मस्जिद की जो पहली तोसी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में की गई, उसके बाद मुख्तलिफ खलीफा राशिदीन के जमाने में इस मस्जिद की तामीर और तोसी की गई। और आज की मस्जिद नबवी आपके सामने है और आज भी इसमें एक्सपेंशन का काम हो रहा है। इस दौरान उस्मानियों ने भी इसमें एक्सपेंशन की और जो है ना अगर मैं आपको बताऊं कि बाबे जिब्राइल इसका नाम क्यों पड़ा, जो 2 दरवाजे थे, एक बाबे रहमा और एक बाबे जिब्राइल। बाबे जिब्राइल इसलिए पड़ा कि बताया जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे इसी दरवाजे से आसमान से उतरा करते थे और जो है ना क्योंकि यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था वो इसी जगह के करीब था, इसी दरवाजे के, तो वो यहाँ से उतर के जो भी वही या जो भी कुरान जो उतरता था वो इसी दरवाजे से आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दिया करते थे या कुरान के बारे में बताया करते थे। तो इसलिए इसका नाम बाबे जिब्राइल, अभी भी आज भी बाबे जिब्राइल है और इसके सामने जिब्राइल डिस्पेंसरी भी है। और इसी दरवाजे से अगर आप रियाजुल जन्ना में सलाम करने नवाफिल पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको इसी दरवाजे से एंटर करवाया जाता है। तो ये था कुछ मुख्तसर सा अहवाल मस्जिद नबी की तामीर का। बाकी फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए मैं निकलता हूँ।